और सद्दाम हुसैन ने कुछ हिस्सा उसका रिस्टोर कराया है और सारी ब्रिक्स में अपना नाम लिखवाया। सारा गुरूर, सारा घमंड 32 साल की उम्र में दुनिया कॉन्कर कर ली। ये सारा पैसा कब्र में नहीं लेके जाएंगे भाइयों। और 13 दिन उसने उस टेम्पल पे जाके माथा रगड़ा और इबादत की और छठे सातवें दिन के बाद इतना कमज़ोर हो गया था कि लोग उसको पकड़ के ले जाते थे। When you do the impossible, the problem is overconfidence. When you do the impossible, you believe that you can pull it off, and it will happen every time when it will not. It will not. बेबीलोन में एक बहुत बड़ी एक लर्निंग है। सद्दाम हुसैन ने एक पहाड़ बनवाया और पहाड़ बनवाने के बाद पहाड़ पे अपना घर बनवाया, मैन मेड हिल, और उसके ऊपर अपना घर बनवाया कि इन सारे बादशाहों के ऊपर मैं अपने कमरे से देखूंगा किधर है। और सद्दाम हुसैन कैसी मौत पाया वो आप सब देखते हैं। और वो हमारे लोगों के लिए भी इबरत होनी चाहिए कि सद्दाम हुसैन के साथ अगर ये हो सकता है तो किसी के साथ। वैसे ये मिडिल ईस्ट में बहुत से लोग करते हैं। प्रेसिडेंट असाद ऑफ सीरिया आल्सो डिड द सेम थिंग ऑन अ माउंटेन। So you know the ziggurat. Right. The ziggurat was the tall building which we were talking about. लेकिन उनका इश्तर गेट है और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। जो ह्यूज ये 2500 साल पुराना गेट था बेबीलोन का, वो रखा हुआ है बर्लिन में एक म्यूजियम में। Right. वो मैं बर्लिन में म्यूजियम में देख के आया था। मैं उस वक्त से मुझे शौक है बेबीलोन जाने का। और सद्दाम हुसैन ने कुछ हिस्सा उसका रिस्टोर कराया है और सारी ब्रिक्स में अपना नाम लिखवाया कि बादशाह, इन बादशाहों के साथ वो इमॉर्टल हो जाए। लेकिन देखिए हम बैठ के उसको एज ए विलन उसकी बात कर रहे हैं। मैं पिछले साल जब लंदन गया था तो मैंने आपको बताया कि वो लंदन में जर्नी एंड हुई थी, बट आई वेंट थ्रू द बाल्कन्स एंड आई वेंट थ्रू मैसेडोनिया। मैसेडोनिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ अलेक्जेंडर एंड नॉट श्योर हु एल्स, मदर टेरेसा। उसी मिट्टी ने, उसी पानी ने, उसी ज़मीन ने एक आदमी को बनाया जिसने कत्ल व गारत और कॉन्करिंग और 32 साल की उम्र में दुनिया फतह कर ली थी। और उसी ज़मीन ने एक औरत को बनाया जो सेंट बनी, पहली फीमेल सेंट, और जिसने अपनी ज़िंदगी दे दी लोगों को जो है वो बनाने में और लोगों की खिदमत करने में, और लेपर्स को और हैंडीकैप्ड को और गरीबों को और जिनसे कोई नहीं मोहब्बत करता था। मदर टेरेसा She made Calcutta the city of joy. ये दोनों उसी ज़मीन से पैदा हुए थे। मैं जब मैसेडोनिया गया तो मैंने उस वक्त कहा था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, तू आया था हमारी ज़मीन पे घोड़े पे, और मैं आया हूँ तेरी सरजमीन पे अपने घोड़े पे जो मेरी रीबो है। और आप उस जगह पे भी गए हुए थे जहाँ पे आके वो मर गया था। So now in Babylon, right. I went to the spot where he died, and it was overwhelming कि मुझे जो वहाँ स्टोरी पता चली कि सारा गुरूर, सारा घमंड 32 साल की उम्र में दुनिया कॉन्कर कर ली। ये सारा पैसा कब्र में नहीं लेके जाएंगे भाइयों, ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड ऑफ मलेरिया, मच्छर के काटने से। ये बात हर वैक्सीन के इश्तिहार में वैसे बताई जाती है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रेट कॉन्करर, मरा कैसे? मच्छर से। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिस टेम्पल पे जाता था और 13 दिन उसने उस टेम्पल पे जाके माथा रगड़ा और इबादत की और छठे सातवें दिन के बाद इतना कमज़ोर हो गया था कि लोग उसको पकड़ के ले जाते थे। आई वेंट टू दैट टेम्पल एंड आई सॉ दोज गॉड्स एंड आई सॉ दोज गेट्स एंड आई वॉज माई सेल्फ ओवरवेल्म्ड। जस्ट द फैक्ट कि मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, जिस स्टेज के ऊपर अलेक्जेंडर बैठ के लोगों को एड्रेस करता था, और वो पैलेसेस बेबीलोन के, वॉज ओवरवेल्मिंग। खैर अलेक्जेंडर मर गया, हम अपनी शताब्दी पे चढ़ गए और हमारा घोड़ा हमें लेके चल पड़ा। मेरी पूरी ज़िंदगी ड्रीम थी मैं करबला जो है ना कराची से बाय रोड जाऊँ। तो उस ड्रीम को अल्लाह ने 2-3 गुना मैग्नीफाई कर दिया। अल्लाह ने हम पे हमेशा इतना रहम किया कि मैं रशिया से करबला आया हूँ। इमेजिन कि इतनी खुश नसीबी। मैं तो कहूँगा कराची से रशिया और रशिया से करबला। सो जस्ट टू डू दिस जर्नी, लोग यहाँ से यहाँ गए, मैं यहाँ से वहाँ जाके वापस नीचे आया हूँ, राइट। एंड वी एंटर्ड करबला फ्रॉम द रॉन्ग साइड, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, राइट। एंड हम करबला एंटर किए, करबला के अंदर गए, और जब आप इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास का रोज़ा देखते हैं तो वहीं यार मुझे पता था कि अल्लाह ने जो है ना हमारी सारी दुआएं कबूल ली, सारी दुआएं कबूल ली। रात भर इबादत की और छोटू से भी इबादत कराई, और अली हुसैन एज़ यूजुअल रात को निकल के मुझे बोला, डैड मंदी खाने चलें डैडो। रोज़ मंदी खाता था, 3 दफ़ा दिन में जो है लंच करता था। ये मेरे टाइप का बंदा है। सो अली हुसैन जो है, ये दिस जर्नी वाज अबाउट हिम, आई हैव सेड इट अगेन एंड अगेन। वैसे आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट इट मस्ट हैव मेंट टू यू। मैं अपने बेटे को जब किसी
कार मेला पे ले जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इसको क्या मज़ा आया, क्या एक्सपीरियंस किया इसने, या पहाड़ों में ले जाता हूँ, तो आई फील लाइक उफ, ही इज एक्सपीरियंसिंग। आपने जब ये किया अपने बेटे के साथ, आई मीन, you've given him a memory that will never die. No, I've changed him forever. Yeah. I've transformed him. You have. The experiences अभी जो मैं आपको बताऊंगा हमारे साथ मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, तो those experiences have transformed him as a human being. Really. अब उसके ऊपर है वो इस लर्निंग और इस एक्सपोजर और एक्सपीरियंसेस से अपनी ज़िंदगी बनाए या बर्बाद कर दे. Yeah, but it'll Because stay he's with done him. the impossible. But the essence of it will stay with him forever, for sure. Yes. When you do the impossible, the problem is overconfidence. When you do the impossible, you believe that you can pull it off, and it will happen every time when it will not. It will not. No. And when you have done nothing in life, you don't have the confidence to do anything. He has done the impossible. So my fear is that his approach to life may become cavalier, and he may think that Cavalier things is will the sort word. out. It will not. He has seen me work hard, and he has seen me make the impossible happen. It didn't happen by sheer luck. Sorry. It didn't happen by sheer luck. We worked on it, we persevered, I worked hard. I lost 10 kilos on this journey. But I'm glad one thing you do accept is that he will not, still not become exactly like you. He'll be his own man. You know, with So those I don't want him to experiences. become like me. You don't. He's You going to don't. become a better man than me. Inshallah. Both my boys, Ali Hassan and Ali Hussain, will be How old better is the men than younger me. one? So Ali Hussain is just turned 20, and my eldest one is 23. He's turning 24 in 2 months. So Let's get हमारी back team- to Iraq. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं वो जो जर्नी का एंड है ना, that's a bit tricky for me. I'm going to ask you about that. What happens when you get to southern so Iraq? जो ड्रॉप सीन है, करबला गए आप. जो ड्रॉप सीन है, करबला गए, करबला से निकल के हम काजमैन गए, काजमैन से निकल के हम बसरा गए, और बसरा से अब क्या करें. बसरा से निकल के हमने आना था पाकिस्तान, और ओरिजिनल आइटिनरी पे बसरा से जाना था वापस ईरान. जंग हो रही थी, ईरान के बॉर्डर्स सील हो गए थे. जंग का ये डे 7 या डे 8 था, जंग अपनी उरूज पे थी, राइट. मैसिव बॉम्बिंग हो रही थी. अब क्या करें. फैमिली ने कहा ईरान नहीं जाना, भाइयों ने कहा ईरान नहीं जाना. अली हुसैन ने कहा मैं तो आया ही था कुवैत जाने के चक्कर में. मैंने कहा अभी तेरा बेड़ा कुवैत में क्या था? तू मरवाएगा. कुवैत में राइट हैंड ड्राइव गाड़ी अलाउड नहीं है. Right. जो कुवैत जाएंगे कैसे. Why did you want to go? उसने बोला ही वांटेड टू गो. Why? कुवैत नहीं देखा. हिस्ट्री है, ड्राइविंग थ्रू कुवैत. वी आर मेकिंग हिस्ट्री. एवरी KM is another KM of history. So that goal meant as much to him as it did to you. Oh, absolutely. एंड जब यहाँ से निकले थे तो जब हम बैठ के आइटिनरी बना रहे थे और हम रूट बना रहे थे, तो उसने बोला हम डैडो वी विल गो टू मिडल ईस्ट. मैं कहा बेटा कर ही नहीं सकते, ना इनफ टाइम है और ना यहाँ राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ अलाउड है. इट वॉज नॉट टू बी. सैयद है, पता नहीं उसकी कौन सी दुआ कबूल हो गई कि सारी जंग खड़ी हो गई. सब ने बोला कि आप इराक से ईरान नहीं जा सकते. बॉर्डर सील है. मैं बिलीव करता था मैं बॉर्डर खुलवा लूँगा. मुझे अपने ऊपर ये बिलीव था. पाकिस्तानी नंबर गाड़ी, मैं उनको समझा लूँगा मैं घर जा रहा हूँ. इतने बॉर्डर खुलवाने के बाद तो हो ही गया होगा. सो हमने कहा चल भाई चलते हैं कुवैत, देखते हैं क्या होता है. कुवैती बॉर्डर पे आए. वो आया, उसने अंदर देखा, उसने कहा स्टीयरिंग खाली. मैंने उसको दिखाया कि स्टीयरिंग उधर है भाई, ये गाड़ी ऐसी नहीं है स्टीयरिंग बगैर चलती है. उसने बोला राइट हैंड ड्राइव. वो गया, उसने किसी से बात की कि पाकिस्तान से गाड़ी आई है. उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बोला वापस जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे. मैंने उसको बोला मैं वापस ही नहीं जाऊँगा, जो करना है कर लो, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ. उसने बोला राइट हैंड ड्राइव गाड़ी अलाउड ही नहीं है, खड़ी करो, साइड में लगाओ, अरेस्ट, बंद. देयर इज अ बिग जोल्ट. धड़ 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 धड़. कार वेंट अप ऑन 2 व्हील्स. अचानक हाईवे पे 2 पहिए टूट के निकल आए. 2 पहिए उड़ते हुए गए जिस तरह मूवीज में देखते हैं. एवरी व्हीकल का बम्पर जो है वो उसने ज़मीन के अंदर गया है, पूरा रास्ता खोदा है. मैं उसमें बैठा रो रहा था. अरेस्ट हो गए, गाड़ी पाउंड में आ गई, पूरी रात सोए नहीं है. रास्ते पे कुवैत में बैठे हुए 12 बजे दिन की गर्मी में 60-65 डिग्री, बेड़ा गर्क, पसीना पानी की तरह बह रहा है.